बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नुक़िस्सु अलैका अहसनल क़सस। सलावत। एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत। गुज़िश्ता बरस की तरह इस बार फिर सहरोज़ा सिलसिला मजालिस बसिलसिला शहादत खातून जन्नत मादर हसनैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुनक्किद है और सिलसिले की आज पहली गुफ्तगू आप हजरात के ज़ौक़ समात के लिए हदिया हो रही है। इंसान की पूरी ज़िंदगी का दारोमदार उस तरबियत पर कायम होता है कि जो इंसान अपनी माँ की गोद से दुनिया में लेकर आता है। जो माँ सिखाती है वही बच्चे की पूरी ज़िंदगी होती है। इसलिए कि दुनिया में इंसान को लाने के लिए बाप का किरदार तो मरकज़ी है, लेकिन इंसान को इंसान माँ की आगोश बनाती है। और जब माँ किसी की तरबियत करती है तो माँ की तरबियत शुरू ही नहीं हो सकती जब तक माँ अपने लिए किसी आइडियल का इंतखाब न करे। माँ की नज़र में कोई आइडियल होता है तो औलाद किसी की तरबियत पर इंसान बन रहा होता है। और जाहिर है कि जब माँ किसी बच्चे को पालने के लिए अपने लिए आइडियल बनाएगी तो किसी ऐसी माँ का इंतखाब करेगी खुद जिसकी गोद भरी हुई हो। खाली गोद वाली माँ को कोई आइडियल नहीं बनाता। तो माँ जब पालेगी और जब माँ इंसान बनाएगी तो बड़े होकर जो जिंदगी गुजरेगी वो दरअसल माँ की तरबियत का पता देगी। अगर मुहज़्ज़ब पैदा होगा तो दुनिया कहेगी माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की है, बड़े अच्छे घराने का पला हुआ है। और अगर बड़े होके किसी के माल पे कब्जा कर ले तो वो भी माँ की तरबियत का असर है। जैसा पाल के बड़ा करेगी वैसी औलाद की तरबियत बोलेगी। और फिर जब माँ तरबियत देगी तो माँ कोई वसीला अख्तियार करती है, उसके बगैर तरबियत नहीं होती।
कोई चीज़ होगी तो तरबियत होगी। इसलिए कि तरबियत के लिए माँ को भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तरबियत का आगाज अगर उस कहानी से है कि जो माँ बच्चे को रात को सुनाती है और बच्चा रातों रात एक तरबियत का सफ़र तय कर रहा होता है, तो कहानी आसमानों की नहीं होती, उसके लिए भी कोई आइडियल चाहिए तो तरबियत का आगाज हो। भाई बहुत तवज्जो रहे, बच्चा बहादुर ही तब होता है जब कहानी में खैबर और खंदक सुना दी जाए। बच्चे के खून में गर्मी ही तब आएगी, रवानी ही तब आएगी जब कहानी में आइडियल अच्छा होगा। तो क्या कहना उन घरानों का कि जो पले हैं यही सुन सुन के कि पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा किसने। अब अगर कोई ये कहे कब तक खैबर पढ़ेंगे, कब तक खंदक पढ़ेंगे, तो जिनकी माँओं ने कहानियां ही नहीं सुनाई वो क्या समझेंगे खैबर और खंदक को। तो माँ तरबियत के लिए जरिया तो तलाश करेगी कि बच्चे को सुनाना क्या है। अब बच्चा बड़ा हुआ और उस मंजिल पर आया कि कदमों से चलते हुए फर्श अदा पर आ जाए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जितने अदादार बैठे हैं, फर्श अदा पे सबसे पहले माँ लेकर आती है। भाई ऐसा है या नहीं है? माँ अपनी गोद में सबसे पहले फर्श अदा पे लाती है। तो पता चला तरबियत जहाँ कहानी से शुरू हुई वहाँ तरबियत की एक और मंजिल हुसैन का फर्श अदा था। और जब फर्श अदा पर आते ही बच्चा हदीस किस्सा सुनेगा, तो अब हदीस किस्सा में बच्चा सुन रहा है हसन ने आके फातिमा को कैसे सलाम किया, हुसैन ने आके माँ से कैसे बात की, फातिमा ने बेटे के सलाम का जवाब कैसे दिया, अली ने फातिमा से कैसे बात की, नवासों ने अपने नाना से कैसे बात की, जिब्रील ने आकर किस तरह कहा कि मैं चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं। यानी एक पूरी हदीस किस्सा सिर्फ हदीस किस्सा नहीं रही, बल्कि फर्श पर बैठे हुए बच्चे के लिए एक तहजीब बन गई है। गौर नहीं फरमा रहे आप, मैं कुछ कह रहा हूं। तो एक वो मंजिल कि जहां गोद में बैठ के कहानी सुनी, दूसरी मंजिल फर्श अदा पे तरबियत हुई, और अब मौजू का आगाज कर रहा हूं। और एक दिन आया कि जब माँ ने बुलाया और कहा एक पाक और साफ सुथरी चादर बिछा दो। इधर चादर बिछी, उधर कहा अगरबत्ती जला दो, कुछ खुशबू महका दो, और घर में जितने लोग हैं उनको इस फर्श पर बिठा दो। अब जब वजह पूछी क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता फातिमा की कहानी मानी है? गौर नहीं फरमा रहे आप, फातिमा की कहानी मानी है, नजर को पूरा करना है, मन्नत को पूरा करना है। हर किसी का जिक्र ऐसा नहीं होता कि 1400 बरस बाद गुजरने के बाद भी तहजीब बन जाए, और ऐसी तहजीब बने कि जो बच्चा अपना दिल कहीं और लगा रहा हो, वो खेल की तरफ जा रहा हो या दोस्तों की तरफ जा रहा हो, तो ये ज़हरा की कहानी का मौजिज़ा है जो उसे घर वालों के साथ फर्श पर बिठा के मुहज्जब बना देती है। और फिर ये तहजीब तो ना देखी ना कहीं सुने, इसलिए कि हदीस किस्सा का ताल्लुक भी ज़हरा से है और कहानी भी फातिमा ज़हरा की है। उसको भी मजलिस में बैठ के पढ़ने का हुक्म है। और यहाँ भी यही है, जब मन्नत पूरी हो जाए तो 10-12 लोगों को बिठाया जाए ताकि वो अपनी मन्नत पूरी कर लें। भाई वहाँ ज़हरा की तहारत का जिक्र है और यहाँ अजमत फातिमा ज़हरा का जिक्र है। तो दो तहजीबें मिल गई, एक हदीस किस्सा और एक ज़हरा की कहानी। इसलिए इन 3 मजलिसों के लिए उन्वान रखा है कुरान और कहानी जनाब सैयदा। कुरान और कहानी जनाब सैयदा। और आगाज कलाम में एक जुमला कह रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान सुन सुन के बोर हो जाता है। कब तक सुनेगा, कब तक एक चीज़ की तकरार होगी। मगर हमने तो यही देखा कि सूरह अल-हम्द दिन में कम से कम 20 मरतबा मुसलमान पढ़ते हैं। आज तक एहसास नहीं हुआ कि बोर हो गए।
इसलिए कि कुरान की पहचान ही यही है उसके मौजूदा होने की कि जितनी बार सुनो नया मालूम होता है। मैं कुछ कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। कुरान जितनी बार सुने लगेगा पहली बार सुन रहे हैं। हदीस किस्सा जितनी बार सुने लगेगा पहली बार सुन रहे हैं। जो एजाज कलाम इलाही का है वही कलाम फातिमा जहरा का है। खुदा की कसम हजारों मर्तबा जहरा की कहानी सुनी है, मगर आज तक सुन सुन के बोर नहीं हुए। ना कुरान से बोर होते हैं, ना फातिमा की कहानी से बोर होते हैं। और फिर मैंने कहानी का लफ्ज जान के रखा है, मैंने मौजूदा नहीं कहा। इसलिए कि जिस तरह से कुरान हर इंसान के लिए है, भाई सारी इंसानियत के लिए आया है, कहानी भी इंसानियत ही के लिए होती है। भाई मौजू में बोलने का आदी हूँ, एक एक लफ्ज पे तवज्जो रहे। कुरान भी इंसानियत के लिए है और जहरा की कहानी भी इंसानियत के लिए है। हो सकता है मुसलमान के अलावा कोई ये कह दे हम मौजूदे को नहीं मानते, मगर कहानी तो सब मानेंगे। इसलिए कि कहानी का ताल्लुक माँ से होता है। अंग्रेजी में स्टोरी कह लें, यहां कहानी कह लें हिंदी में। और मैं समझता हूं कोई माँ दुनिया की नहीं है जो बच्चे को कहानी ना सुनाती हो। और अगर ये कहानी सुनाना दुनिया में ममता से ताल्लुक न रखता तो ना अंग्रेजी की कहानियां होती, ना फारसी की कहानियां होती, ना जर्मन की कहानियां होती, ना अरबी की कहानियां होती। वो और है कि जो दुनिया की कहानियां सुनते हैं, हम तो पले ही फातिमा की कहानी सुनकर है। अब जिन्होंने कहानियां सुनी हैं उनके लिए जहरा की कहानी कहानी नहीं रहेगी, बल्कि अदब बन जाएगी, तहजीब बन जाएगी, तरबियत बन जाएगी। तो लफ्ज कहां से आया? लफ्ज कहां से आया? जब भी किसी से कोई बात कही जाए, कहा नी। अब ये जो नी है ये अमल है, ये बहुत तवज्जो रहे। जो कहा जाता है उसके बयान को जब किसी के सामने दोहराया जाए तो नून और छोटी ये लगा देते हैं, कहानी हो जाता है। तो किसी ने कुछ कहा था जब तो कहानी हुई है, और ही नहीं फरमा रहा। किसी ने कुछ कहा तो उससे कहानी का लफ्ज वजूद में आया। अब कहावत कह लीजिए या कहानी कह लीजिए, लफ्ज तो वहीं से शुरू हुआ। लेकिन जब कहानी को अंग्रेजी में स्टोरी कहा जाए और फारसी में दास्तान कहा जाए, तो अरबी में क्या कहा जाए? अरबी के लिए लफ्ज रखा किस्सा। किस्सा उर्दू का किस्सा और है, अरबी का किस्सा और है। दुनिया जब किसी वाक़े को हक़ारत की नज़र से देखती है तो कहती है किस्सा कहानियां हमें ना सुनाइए, यह किस्सा हमें ना सुनाइए, हम किस्सा कहानियां सुनने के आदी नहीं हैं। तो इसका क्या किया जाएगा कि अगर खुद कुरान में सूरह क़सस आ गया और जब परवरदिगार सूरह यूसुफ में कहे इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी में नाज़िल ही इसलिए किया है ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। अरबी में कुरान इसलिए आया है ताकि तुम्हारे समझ में आए। बहुतों को अरबी जानकर भी समझ में नहीं आ रहा है, मगर फिर भी कहा हमने कुरान अरबी में, हम सुरियानी में उतार देते तो तुम क्या करते, हम इब्रानी में उतारते तो तुम क्या करते, मगर अरबी में तुम्हारे लिए उतारा है। अगर तुम किसी दूसरी कौम में होते तो कुरान अरबी में ना आता, मगर अरबी में इसलिए उतारा ताकि तुम समझो। और उसके बाद पैगंबर को मुखातिब किया, नहनो नुक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ए रसूल आज हम तुम्हें बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं। और ये एहसनुल क़सस है, ये बेहतरीन वाला किस्सा है। इससे पहले हर नबी के वाक़े को कुरान ने किस्सा कहा है। भाई अजीब बात है, नूह का वाक़या किस्सा है, इब्राहिम का वाक़या किस्सा है, मूसा का वाक़या किस्सा है, मोहम्मद की पूरी जिंदगी कुरान के नज़दीक किस्सा है। ये कहानी समझ में आ जाती है, फातिमा की कहानी समझ में नहीं आ। ये कहानी समझ में आ रही है। और जहरा की
कहानी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए, और अजीब इत्तेफाक है, पिछले साल मौजू था, किसी को याद है? जनाब ज़हरा से ईसाइयों की मोहब्बत। और जाहिर है जब कहानी का जिक्र होगा तो कहानी तो शुरू ही यहूदी के मकान से होती है। तो पता चला वो ईसाइयों की बातें थी, अब यहूदियों की बातें होंगी। और इससे किसी को परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो एहतराम ईसाइयों ने कर लिया वो ना मुसलमानों ने पहले किया, ना आगे कोई उम्मीद है। और जो एहतराम यहूदियों ने यहूदी होके फातिमा का किया, उसकी उम्मीद भी कोई नहीं लगा सकता। इसलिए कि मैं पहले साल भी कह चुका, आज फिर कह रहा हूं, ताकि किसी के जहन में शक और शुबात पैदा ना हो। कुरान में ईसाई दो तरह के हैं, यहूदी भी दो तरह के हैं। एक यहूदी कौन? वाजे कह दिया कि ये यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। यहूदी दोस्त नहीं है, ईसाई दोस्त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान ने यह भी कहा, हमने बनी इस्राइल को तमाम आलमीन पे फजीलत दी, वो यहूदी है या नहीं है? दूसरी तरफ कुरान ने कहा यहूदियों को तो देखो, इनमें आलिम पाए जाते हैं, ये तारीफ है या नहीं है? दूसरी तरफ का ईसाइयों में देखो, इनमें राहिब पाए जाते हैं, तो ईसाइयों की तारीफ है या नहीं है? तो कुरान में दो तरह के ईसाई हैं, एक वो जिनसे आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, और दूसरे ईसाई वो जिनसे आप दोस्ती कर सकते हैं। अब ये आप पर है, किस ईसाई को दुश्मन बनाते हैं और किसको दोस्त बनाते हैं। अगर मुझसे पूछें तो मेरा तो एक ही जवाब है, जो ईसाई होकर भी, यहूदी होकर भी आले मोहम्मद से मोहब्बत करे वो हमारा है। और अब अगला जुमला सुन लीजिए, जो मुसलमान होकर भी आले मोहम्मद से दूर रहे वो यहूदी से भी बदतर है, ईसाइयों से भी बदतर है। बहुत आराम आराम से आगे बढ़ रहा हूं। और जब इस मंजिल तक आप पहुंचे तो फिर यह भी ज़हन में रहना चाहिए कि पैगंबर ने भी इस बात का ख्याल रखा। तीन तरह की कौमें मदीने में थीं, एक यहूदी, एक ईसाई और तीसरे मुसलमान जो मुहाजिर बन के आए थे। तो अब ऐसे मौके पे क्या हुआ, इसलिए कि मदीना आबादी यहूदियों ने किया था। भाई मदीने से बड़ा गहरा ताल्लुक है यहूदियों का, बस फर्क यह है उस अहद के मुसलमान तो यहूदी हो गए और मदीने में कोई यहूदी नहीं रहा। लेकिन आज भी सऊदी अरब पर यहूदियों की हुकूमत है। तो यहूदियों ने मदीना आबाद किया और नाम रखा यसरब। यसरब, दो भाई थे, एक यसरब एक खैबर। यसरब भी यहूदी, खैबर भी यहूदी। यसरब जहां आकर आबाद हुआ इंसान और जहां उसकी कब्र बनी वो शहर उसी के नाम पे यसरब हो गया। और जहां खैबर का इंतकाल हुआ और उसकी कब्र बनी वो जगह खैबर के नाम से मशहूर हो गई। तो दो भाई, दोनों यहूदी, दोनों के नाम पर दो शहर आबाद हुए। यसरब भी भाई है और खैबर भी भाई है। वहां से कुदरत देख रही थी कि अच्छा अगर दो शहर दो भाइयों के निस्बत से आबाद हुए हैं तो हम निस्बतों के दरमियान किसी गैर को आने नहीं देंगे। जब दो शहर दो भाइयों के निस्बत से है तो फिर मदीना मोहम्मद का, खैबर अली का हो जाए। और सदियों तक यहूदी मदीने पर आबाद रहे। तो जब रसूल आए तो सबसे ज्यादा आबादी मदीने में यहूदियों की थी। अब समझ में आया कि कुरान में सबसे ज्यादा हजरत मूसा का जिक्र क्यों है। भाई ये बातें आपको सुननी पड़ेंगी, इसलिए कि तमहीद है, बहुत तवज्जो रहे। सबसे ज्यादा मूसा का जिक्र किया ही इसलिए था क्योंकि यहूदी सबसे ज्यादा थे। अब अगर रसूल पूरा सूरा हजरत मरियम पे सुना दें, बिला वजह नहीं है, ईसाई मदीने में थे। तो अब जब ईसाइयों ने सूरा मरियम सुनी होगी
तो कहा होगा कितना अच्छा नबी है, हमारी मौजमा की तारीफ कर रहा है। और जब यहूदियों ने बार बार हजरत मूसा के किस्से सुने होंगे और ये भी सुना होगा कि इसने तो उस गाय को इतना एहतराम कर दिया, मोहतरम कर दिया कि पूरा सूरा ही सूरा बकरा के नाम पर हो गया। जो गाय मूसा से मंसूब हो जाए उस पे तो पूरा सूरा हो जाए और यहूदी उसका एहतराम करें, और अगर कोई सवारी आले मोहम्मद से मंसूब हो जाए और मुसलमानों के समझ में ना आए तो यहूदियों ने एहतराम किया। तो कुरान में सबसे ज्यादा हजरत मूसा का जिक्र यहूदियों की वजह से, और सबसे ज्यादा मरियम का जिक्र और ईसा का जिक्र ईसाइयों की वजह से। भाई तवज्जो रहे। अब अगर रसूल ये कहें कि या अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से है, तो मूसा के मानने वालों ने ये भी तो सुना होगा जैसे हमारे यहाँ हारून है वैसे मोहम्मद के यहाँ ये है। नहीं गौर कर रहा मैं क्या कह रहा हूं। और फिर जब पैगंबर ने कहा होगा कि या अली इस उम्मत में तेरी मिसाल ईसा की मिसाल है, तो ईसाई भी समझ गए होंगे कि आधे नुसैरी तो मुसलमान है। अरे जो ईसा के लिए हमने कहा वही मोहम्मद अली के लिए कह रहे हैं। तो ये हदीसें बिला वजह बयान नहीं हुई। यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं। अच्छा भाई, जब तीन मुख्तलिफ कौमें आबाद हों तो सबके अपने त्यौहार होते हैं और अपना कल्चर होता है। मसलन आपके साथ हिंदू रह रहे हैं तो हिंदुओं के त्यौहार आएंगे, दिवाली भी आएगी, होली भी आएगी। ईसाई रह रहे हैं, ईस्टर आएगा, क्रिसमस आएगा। तो क्या कभी आपने देखा कि मुसलमान भी हिंदुओं के साथ त्यौहार मनाने में शरीक हों? फतवे लग जाएंगे हुर्मत के, काफिर कह दिया जाएगा। सारे काम हिंदुओं वाले हो रहे हैं, त्यौहार मनाने को तैयार नहीं है। कपड़े वही हिंदुओं वाले पहन रहे हैं, देवराज वही हिंदुओं वाले हैं, खाने वही हिंदुस्तान वाले हैं, तहजीब वही हिंदुस्तान वाली है। मगर जब तहजीब की बात आ जाए तो कुफ्र के फतवे लग जाते हैं। तो आप उस माशरे में हैं कि जहां हिंदुओं का त्यौहार आप नहीं मनाएंगे, ईसाइयों के साथ त्यौहार आप नहीं मनाएंगे, यहूदियों के त्यौहार आप नहीं मनाएंगे। तो अब अगर ऐसा हो जाए कि तीनों की ईदें एक दिन पड़ जाएं, भाई बहुत तवज्जो रहे, तीनों के त्यौहार एक ही दिन आ जाएं, ऐसा हो सकता है? एक ही दिन होली हो, एक ही दिन ईस्टर हो और एक ही दिन मुसलमानों की कोई ईद आ जाए। जान के कह रहा हूं, मुसलमानों की ईद, उनकी ईदें और हैं, हमारी ईदें और हैं। भाई माशरे में गैरों के साथ कोई ईदें मनाने को तैयार नहीं होता। पैगंबर के जमाने में तीन माशरे थे, एक यहूदियों का है, एक ईसाइयों का है, एक मुसलमानों का है। सबकी ईदें अलग है, मगर एक दिन ऐसा आया कि जिसने तीनों की ईदों को एक ही दिन कर दिया। भाई जिस दिन गदीर थी उसी दिन सारी ईदें एक जगह जमा हो गई। ईसाई जिस दिन ईद मनाते थे वो भी उसी दिन पड़ी, यहूदी जिस दिन ईद मनाते थे वो भी उसी दिन पड़ी। और पैगंबर ने गदीर पर रोक के अली की मौलाइयत का ऐलान करके ईद गदीर दे दी अली के चाहने वालों को। तो बता दिया रसूल ने, अगर औरों से इत्तेहाद हो सकता है, आज यहूदियों की भी ईद है, आज ईसाइयों की भी ईद है और आज गदीर भी है, तो अगर किसी से इत्तेहाद हो सकता है तो विलायत अली की बुनियाद पर हो सकता है। जुमला जाया न जाए, जब गैरों से इत्तेहाद अली की विलायत पर हो तो अपनों में भी विलायत ही पे इत्तेहाद होना चाहिए। तीनों ईदें एक ही दिन पड़ गई। कितने खुश हुए होंगे ईसाई। ईसाइयों ने कहा आज ईसा ने अपना वसी बनाया था, यहूदियों ने कहा आज मूसा ने अपना वसी बनाया था, और ऐसे मौके पर मोहम्मद ने अपना वसी बना दिया। तो तीनों चीजें हो गई हैं एक जगह। अब जब एक जगह हुई तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये यहूदी बुरे तो हैं, इसमें ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने रसूल को सताया,
कातिल की साजिशें की और क्या क्या तरीके अख्तियार न किए, मगर ऐसे भी तो थे जो अली के चाहने वाले थे। आपने कहा अहले किताब का ज़बीहा जायज़ है। यहूदी अगर अल्लाह अकबर कह के ज़िबह करे तो आप खा सकते हैं, मालूम है ये बात। हाथ मिला लें तो धोने की ज़रूरत नहीं है। अहले किताब मस्जिद में आ सकते हैं, अहले किताब का खाना खाया जा सकता है, अहले किताब आपकी शादियों में शरीक हो सकते हैं। अब तफसील में नहीं जा रहा। तो बावजूद इसके के यहूदी हैं, बावजूद इसके के ईसाई हैं, इतनी गुंजाइश तो शरीयत ने पैदा की कि हाथ भी मिला लो, खाना भी खा लो, मस्जिद में भी ले आओ, खुशियों में भी शरीक हो जाओ। तो जब अल्लाह अपने मामले में इतनी गुंजाइश पैदा कर सकता है तो अली की मोहब्बत में नहीं कर सकता? अगर कोई ईसाई मुहिब्बे अली हो जाए, अगर कोई यहूदी मुहिब्बे अहले बैत हो जाए, तो आप उसके लिए कौन सी राय कायम करने को तैयार हैं? अगर मुझसे पूछें तो मैं बाहर से दलीलें देने का आदी नहीं हूं, मैं तो सामने की बात कर रहा हूं। जब पैगंबर ने हदीस किसा में अली से ये कह दिया कि वह जम उन मिन शिअतना व मुहिब्बीना, या अली जब हमारे शिया जमा हो जाएं और हमारे मुहिब जमा हो जाए और बैठ कर जिक्र को पढ़े तो मलाइका उसे घेर लेंगे। जब शिया कह दिया तो मुहिब कहने की जरूरत क्या थी? क्या शिया मुहिब नहीं थे? अलग से मुहिब का जिक्र किया। रसूल बतलाना चाहते थे जो अलीउन वलीउल्लाह तक पहुंचे वो शियत के दायरे में आता है, और अगर कोई अलीउन वलीउल्लाह ना भी पढ़े मगर मोहब्बत अली रखता हो तो वो मुहिब की कैटेगरी में आता है। तो आले मोहम्मद सिर्फ शियों के तो नहीं है, हदीस के साथ सिर्फ शियों की तो नहीं है, हदीस के साथ शियों की भी है, मुहिब्बों की भी है, ईसाइयों की भी है, यहूदी की भी है, हिंदू की भी है। अब अगर यही यहूदी फातिमा को अपनी शादी में बुलाए और चाहे कि हमारी खुशी में इजाफा हो जाए तो ताज्जुब न करना, अरे ये बरकत की अलामत है। ये इजहार मोहब्बत है, ये इजहार मोहब्बत है। तो यहूदी हाथ नहीं, यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान कह रहा है। और दूसरी तरफ मुहिब भी हो जाएं तो पता ये चला कि जो यहूदी पैगंबर का दुश्मन हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जो यहूदी मुहिब अहले बैत हो जाए हम उसे अपनी शादी में भी बुलाएंगे। आप लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे मुत्तफिक नहीं है मेरी बात से, है या नहीं है? वो हमारी खुशी में भी आएगा, हमारे गम में भी आएगा, इसलिए कि उसके दिल में अली की मोहब्बत है। एक दिन अली के चेहरे पर उदासी थी। पैगंबर आए, किताब का हवाला दे रहा हूं, अल कतरा, सैयद अहमद मुस्तंबित की किताब, पहली जल्द, हदीस का नंबर 188। रसूल ने अली के चेहरे को देखा और कहा या अली आज कुछ उदास लग रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया। या अली कौन दोस्त? अली ने नाम बताया। रसूल ने कहा वो तो यहूदी था। इसका मतलब है मदीने में यहूदी अली के दोस्तों में थे। भाई तवज्जो रहे, नतीजा निकालना है, बहुत तवज्जो रहे। जो ये समझते हैं कि हम यहूदियों को दोस्त नहीं बना सकते, मैं उनके लिए गुफ्तगू कर रहा हूं, बशर्ते कि अली का चाहने वाला हो। बहुत तवज्जो रहे। कहा वो तो यहूदी था। कहा या रसूल अल्लाह यहूदी तो था मगर मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, और जब मैं उसे कोई काम कहता था तो वो मेरा काम पूरा करता था। तो या अली उसके जाने से गमगीन हो? कहा या रसूल अल्लाह गमगीन हो? क्यों? का आज किस हाल में होगा। अच्छा भाई अली जानते तो हैं, लेकिन अगर सारी बातें दिल में रख दें तो हमें कैसे पता चलेगा? यानी दिल ही दिल में अली सोचते रहे उसकी बख्शिश हो गई, और कोई सवाल पैगंबर से न कहें तो हम तक कैसे पहुंचेगा? कहा या रसूल अल्लाह क्या गुजर रही होगी उस पर। पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा क्या तुम चाहते हो कि मैं आज तुम्हें तुम्हारे उस यहूदी दोस्त का मकाम दिखा दूं?
जो उसने तुम्हारी मोहब्बत में हासिल किया है। भाई जुमला जाया ना जाए। कहा या रसूल अल्लाह फरमाइए, कहा या अली ऊपर की तरफ नजर करो। एक मर्तबा अली ने ऊपर देखा, हिजाबात हटने शुरू हुए और अली ने क्या देखा, वही यहूदी खड़ा है, सब्ज रंग का गुंबद है और गुंबद के ऊपर लिखा हुआ है ये मकाम सिर्फ उन यहूदी और ईसाई और मजूसियों के लिए है जो अली की मोहब्बत में दुनिया से जाते हैं। कहा या रसूल अल्लाह ये कौन सा मकाम है? कहा ना ये जन्नत का मकाम है ना जहन्नम का मकाम है, बल्कि दरमियान का मकाम है। या अली जो तेरी मोहब्बत में दुनिया से जाए वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। भाई बहुत तवज्जो, मैंने कह दिया दो तरह के यहूदी हैं, दो तरह के ईसाई हैं। अब सुनिए अगली हदीस का, या अली अगर कोई तेरी मोहब्बत में जाए, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, मजूसी हो, मगर आतिश जहन्नम में नहीं जाएगा। और उसके बाद का, या अली जो तेरी मोहब्बत के बगैर दुनिया से जाए, या तो यहूदी मरेगा या ईसाई मरेगा। या तो यहूदी मरेगा। भाई बात वाज़ेह हो रही है। इसलिए मदीने के यहूदी अली से मोहब्बत करते थे और जहरा से भी मोहब्बत करते थे। बात की तकरीर यहीं पे ख़त्म होगी और कल से आगाज़ करेंगे। भाई मोहब्बत ही तो खींच लाती है घरों तक। मोहब्बत ना होती तो किसी की मजाल थी कि चादर जहरा यहूदी के मकान में आ जाए। या अली घर में खाने के लिए कुछ है? नहीं है। फिर कजहरा अपनी चादर दे दो। चादर ली, चले। शमून यहूदी के मकान पर आए, दरवाजे पे दस्तक दी। कहा या अली कैसे रहमत फरमाई? कहा कुछ जौ की जरूरत है, तुम्हारे पास है? कहा मौजूद है। कहा ये चादर रख लो रहन के तौर पर और जौ दे दो। चादर उसने रखी कोठरी में, अंधेरी कोठरी, सुनसान कमरा। जौ निकाले अली को दे दिए। दिन गुजरा, रात आई। यहूदी की बीवी चलती हुई उस हुजरे में पहुंची और जब गई तो क्या देखती है, पूरा कमरा जगमगा रहा है। पूरा कमरा जगमगा रहा है। एक मर्तबा हैरान हो गई, तंदूर को खोला, तंदूर को खोल के देखा, तंदूर में तो कुछ नहीं है। कहा फिर ये रोशनी आ कहां से रही है? कहीं चिराग तो नहीं जल रहा? चिराग बहुत जलते हैं मगर रोशनी ऐसी नहीं होती। चिराग भी नहीं है। अब जाहिर है जब औरत परेशान हो जाए तो क्या करती है? शौहर के पास गई, माजरा बयान किया, आया, खुद हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। कहने लगा आज कुछ ऐसा हुआ है जो कल नहीं था। उसने कहा क्या हुआ? कहा फातिमा की चादर आई थी, जरा चादर तो देखो कहाँ रखी है। अब जब दरवाजा खोला तो बराबर वाले हुजरे में चादर रखी हुई थी। आपने गौर ही नहीं फरमाया, अगर चिराग जलाया जाए और हुजरा बंद कर दिया जाए तो रोशनी बाहर नहीं जाती, मगर अगर जहरा की चादर आ जाए तो पूरा घर नूरानी हो जाता है। तो पता चला सिर्फ शहजादी नूरानी नहीं है, चादर भी नूरानी है फातिमा की। ये चादर, इसको बाहर लाओ। चादर को बाहर निकाला और देखकर एक जुमला कहा, इस चादर का जिक्र तो तौरात में है। तौरात में ऐसी चादर का जिक्र मौजूद है कि जो नूर जिससे साथे होता है। अब पता चला चादर बिला वजह नहीं आई थी। चादर बिला वजह नहीं आई थी। 40 आदमी उसने अपने घर के बुलाए। 40 इतने अपने घर को बुलाए। कितने हो गए? 80 अफराद। 80 अफराद ने फातिमा की चादर को देखा और चादर को देख के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देख चादर को रहे थे, पढ़ कलमा रहे थे। कहां गए वो जो तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाते हैं?
यहाँ तो कुछ शहजादी को भी आने की जरूरत नहीं है। अगर खुद आ जाती तो क्या होता। ये काम तो सिर्फ चादर का था कि एक रात में सिर्फ चादर से 80 यहूदी मुसलमान हो गए। भाई जुमला बहुत काम का है, महफूज कीजिएगा। जाके पढ़िए, 90 बरस की उम्र पाई है नूह ने। कितनी? 900 साल। कितनी? 900 साल। इतनी उम्र के मुहावरा बन गया। अल्लाह उम्र नूह अता करे। 900 बरस की उम्र पाई और तबलीग का हासिल ये था कि जब सफीना बना के चले तो 80 अफराद सफीने के अंदर थे। आप गौर ही नहीं कर रहा मैं क्या कह रहा हूं। 900 बरस के अरसे में 80 को मुसलमान करने वाला नूह है और फातिमा एक रात में 80 का मुसलमान कर। अब मुझे बताएं, यहूदियों के दिल में मोहब्बत आई या नहीं? एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, हमारे घर चादर जहरा आई थी, भाई हम तो मुसलमान हो गए, हम तो मुसलमान हो गए। वो बनी इस्राइल थे। अब मैं अगला जुमला कैसे कहूं? वो बनी इस्राइल थे कि जो मूसा के साथ गए और जबरदस्ती गए, जिद करके गए। मूसा ने कहा मत जाओ, कहा हम जाएंगे। जब वहां पहुंचे तो कहा जलवा दिखा दें, परवरदिगार का जलवा दिखा दें। मूसा ने कहा मालिक जलवा दिखा दे। तो आयत आई लन तरानी, तुम देख ही नहीं सकते, तुम देख ही नहीं सकते। यहूदियों का बड़ा शौक है नूर देखने का, और नूर देखने का इतना शौक है अल्लाह का नूर देखना चाहें तो वहां कह दिया नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। जब देखा तो बेहोश हो गए। भाई नूर इलाही की पहचान ही यही है, कम से कम यहूदियों के लिए, कि अगर देखें तो बेहोश हो जाए। अब वो भी तो यहूदी थे जो फातिमा ज़हरा का नूर देख रहे थे, मगर फर्क ये है वो ज़हरा का नहीं, सिर्फ चादर ज़हरा का नूर था। इतनी आंखों ने बर्दाश्त किया, मगर जब यही फातिमा यहूदियों की शादी में गई तो सबके सब बेहोश हो गए। भाई मौजू में कहने का आदी हूं मैं एक एक जुमला मौजू में कहने का आदी हूं। और फातिमा की मोहब्बत बढ़ी, यहूदियों में फातिमा की मोहब्बत बढ़ी। और जब बढ़ी तो ऐसा हो नहीं सकता कि माँ से हो बेटे से ना हो। हुसैन से भी मोहब्बत, हसन से भी मोहब्बत, अली से भी मोहब्बत। अब जब इतनों से हो गई तो कल को मोहम्मद से भी हो जाएगी। अगर ना मान रहे हो तो यही सोच के मान लें कि फातिमा का बाप है, फातिमा का बेटा है, फातिमा का शौहर है। तो मरकज़ मोहब्बत एक, और मोहब्बत एक की वजह से फैल रही है। फातिमा से चली अली तक आई, अली से चली हुसैन तक आई। हुसैन एक बाग से गुजरे, बाग में माली बैठा था और माली पहला लुकमा खुद खाता था, दूसरा सामने बैठे हुए कुत्ते को देता था। अब क्योंकि वाक़े का हिस्सा है तो मैं नाम ले रहा हूं मिंबर से, इसलिए किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पहला निवाला खुद, दूसरा जानवर को। हुसैन को ये अदा पसंद आ गई, ये अमल पसंद आया हुसैन को। अच्छा कोई मौलवी साहब होते तो कहते निजासत है, नजिस जानवर रखा हुआ है। हुसैन को इस अमल से मोहब्बत हो गई कि पहला निवाला खुद खाता है, दूसरा जानवर को देता है। बाग के अंदर आए और आकर पूछा ये बता तू पहला खुद खाता है और दूसरा जानवर को देता है, क्यों? का फर्जंदे रसूल, इसलिए कि जिस बाग में मैं काम करता हूं इसमें इसका भी तो हिस्सा शामिल है। उसने इमाम ने कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे कि भाई जब मैं सो जाता हूं तो ये हिफाजत करता है, जब ये सो जाता है तो मैं हिफाजत करता हूं। अब अगर इस बाग में खजूरें आ रही हैं तो खजूरों पे मेरा भी हक है और कुत्ते का भी बराबर का हक है। था वो मुसलमान, था वो हुसैन का चाहने वाला, मगर इतना समझता था अगर कुत्ते का भी बाग में हक हो तो दे दो। कहां बैठे?
बस सुनते जाइएगा। हुसैन ने पूछा तुम किसके गुलाम हो? का मौला वो यहूदी जो रहता है, देखिए यहूदी आ गया, वो यहूदी जो रहता है, तो पता चला कि आले मोहम्मद के चाहने वाले यहूदियों के अंडर में भी काम कर रहे थे। वो यहूदी वो मेरा मालिक है। का ये बाग किसका है? बाग भी उसका है। चले यहूदी के मकान पर आए और आके दस्तक दी। क्या कहना जिसके घर पे हुसैन आ जाएं? मुसलमान नाज करेंगे हुसैन के आने पर। यहूदी के मकान पे खुद चल के हुसैन आए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आया, सर से पैर तक देखा और कहा ये मेरी किस्मत कि हुसैन आज खुद चल के मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। हुसैन ने कहा एक काम है। का फरमाइए। का वो जो गुलाम है तुम्हारी मिल्कियत है, जो बाग में काम कर रहा है? कहा हाँ मेरी मिल्कियत है, मेरा बाग है। अच्छा ये बताओ उस गुलाम की कीमत क्या है? उस गुलाम की कीमत क्या है? अब मुझे ये बताइए, फिर वही पलट के जुमला कहूंगा, क्या उसने हुसैन की तारीफ की थी? क्या इजहार मोहब्बत किया था? उसने तो कुछ भी नहीं किया, बस ये किया कि जानवर को उसका हक लौटा दिया। उस पर ये नजरे करम है कि गुलाम को खरीदने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हक अदा कर रहा है। आगे की बातें खुद समझ लीजिए। बहुत माशाल्लाह लाइव मजलिसें चल रही हैं, अभी भी जा रही है, पूरी दुनिया सुन रही है और सुनना भी चाहिए। सुने, जहां तक आवाज जा रही है सुने। हुसैन ने कहा इसकी कीमत क्या है? सुनिए यहूदी का जुमला, और चैलेंज है अगर किसी मुसलमान ने जुमला कहा हो पूरी तारीख इंसानियत में। हुसैन ने कहा गुलाम की कीमत क्या है? यहूदी ने कहा आपका यहां आना ही गुलाम की कीमत है। आपके कदम आए यही गुलाम की कीमत है। मैंने आपके हवाले किया। अब सुनिए अगला जुमला। हुसैन ने कहा गुलाम तो मैं ले रहा हूं मगर उसकी कीमत तुम्हें देता हूं। अब एक जुमला यहां से है, दूसरा जुमला यहां से है, और जुमले सुनते रहिएगा आप। हुसैन ने कहा मैंने तुझे, उसने कहा मैंने गुलाम आपको दिया। हुसैन ने कहा मैंने गुलाम की कीमत तुझे दी। उसने कहा मैंने गुलाम ही की कीमत गुलाम को दी। हुसैन ने कहा मैंने तेरा बाग खरीदा। यहूदी ने कहा मैंने पूरा बाग गुलाम को दिया। अंदर से बीवी की आवाज आई मैंने अपना हक महर माफ किया। अरे बात कहां से चलती हुई कहां तक पहुंची? कहा मैंने अपना हक महर माफ किया। शौहर ने कहा मैंने ये मकान तेरे हवाले किया। बीवी ने कहा मैंने इस्लाम कबूल किया। शौहर ने कहा मैंने भी कलमा पढ़ा। अरे बरकत तो ऐसी कि गुलाम कितने काम करवा दे। ये यहूदियों की मोहब्बत है आले मोहम्मद से। ये यहूदियों की मोहब्बत है आले मोहम्मद से। और एक दिन जहरा उदास थी, जहरा उदास था। फातिमा क्या बात है उदास हो? का या अली एक आरजू है। अब फातिमा की आरजू मजाक तो नहीं है। क्या आरजू है? का या अली अगर कहीं से अनार मिल जाता, अनार, अनार मौसम अनारों का नहीं है, और फातिमा वही फरमाइश कर रही हैं जो बेमौसम फल है। अच्छा अजीब बात यह है कि जो अपने जमाने की सैयदा होती है उसके लिए बेमौसम फल ही आते हैं। भाई जो फल बाजार में मिल रहा है वही खा ले तो कौन सी बड़ी बात है। बात तो तब है जब वो फल आए कि जो कहीं और दस्तयाब न हो। या अली अनार, इसलिए तमाम उलमा ने लिखा कि अनार फातिमा के पसंदीदा फलों में से है, जहरा के फलों में से है। और इससे बेहतर जुमला
रियायत लफ्जी का क्या कह सकता हूं। फातिमा को पसंद है अनार और चाहने वालों पे हराम है नार। रब तो बन रहा है दोनों का, और फिर अल्लाह ने भी तय कर लिया जो जहरा का पसंदीदा फल हो उसकी अजमत को भी इतना बढ़ाऊंगा कि किसी दूसरे फल में वो अजमत पैदा नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं और मैं क्या कहूंगा। अरे जाकर दिखाओ कोई ऐसा फल है जिसमें जन्नत का दाना मौजूद हो, जिस फल से फातिमा को इश्क हो जाए। उसमें एक दाना जन्नत का, एक दाना जन्नत का। या अली कहीं से अनार मिल जाए, बाहर चले चले, ये नहीं सोचा बाजार में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए कि जानते हैं जहरा अगर राजियां हैं तो मर्जिया भी हैं। इसलिए कि राजिया वो, क्या मतलब है राजिया का, जो खुदा से राजी हो, और मर्जिया जिससे खुदा राजी हो। दो तरफा रजा है, राजियतम मर्जिया, तू उससे राजी हो वो तुझसे राजी हो। तो जब जहरा की मर्जी है कि अनार हो तो फिर उसकी भी मर्जी है कि अनार हो। इनकी मर्जी उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी इसकी मर्जी है। अरे मर्जी का सारा निजाम खुदा और फातिमा के दरमियान है, तो अब रजी अल्लाह उसे कहना तो फातिमा से वफादार हो। चले आए ज़ैद इब्ने साबित रास्ते में मिल गए। कहा मौला कैसे निकल आए? कहा अनार, अनार का मौसम तो नहीं है। फिर कहाँ मिलेंगे? अच्छा अभी ये नहीं है कि इशारा करें अनार आ जाए, नहीं, इसलिए कि अली खुद जानते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो कहने लगे सुना है कि शमून यहूदी के घर 3 अनार मौजूद हैं। यहूदी आया या नहीं आया? यहूदी आ गया। चले आ गए दरवाजे पर। हाँ भाई अनार हैं। काबुल हसन अनार खत्म हो गए। अली ने कहा कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे। और अनार कहाँ से आए थे? ताइफ से, क्योंकि ताइफ पहाड़ों पर वाक़ है और पहाड़ी इलाकों के मौसम मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए बेमौसम फल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। उसने कहा नहीं है। तीसरी बार कहा फिर भी देख लो शायद एक आध हो। कहा या अली मैं आपसे कह रहा हूं खत्म हो गया। अब तक गुफ्तगू थी यहूदी और अली की, अंदर बीवी सुन रही थी, अंदर बीवी सुन रही थी। उसने पलट के कहा तुम्हें मालूम है अली कभी झूठ नहीं बोलते? कहा अली बिल्कुल सही कह रहा है, एक अनार अभी भी मौजूद है। अरे यहूदी मर्द ने अली का एतबार नहीं किया, मगर यहूदी औरत को अली पर एतबार आ गया। हर औरत भी अली से वफादार नहीं है। उसने कहा अली कभी झूठ नहीं बोलते, अली कभी झूठ नहीं बोलते। एक अनार मौजूद है। चले अनार लिया। उसके बाद पूछा इसकी कीमत, इसकी कीमत। उसने कहा 1 दरम दे दीजिए। सुन लीजिए अली वाले बैठे हैं, ये भी सुन लीजिए जो बयान कर रहा हूं। कितना है? 1। कोई और होता जल्दी से 1 दरम लेके निकल जाता है। अली ने 3 दरहम दिए। अली वो जो देता ही उम्मीद से ज्यादा है। उसने 2 वापस किए। कहा या अली ये 2 आपने ज्यादा दे दिए। कहा नहीं जान के 3 दिए हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तेरी बीवी की ये तमन्ना थी कि जो 1 अनार बचा है उसे इतना महंगा बेचूंगी कि मुनाफा हो जाए। अब मुझे इतना बता दो जो यहूदी, जो अली यहूदियों की उम्मीदों का इतना एहतराम करे, वो चाहने वालों की उम्मीदों का क्या एहतराम? उसने खुशी खुशी अनार लिया,
पैसे लिए दराम, अली ने अनार लिया, चले चले। और चलते चलते रास्ते में हुज़ैफा यमानी मिल गए। राल बह रही है, चेहरे पे मट्टी लगी हुई है। हुज़ैफा क्या हाल बनाया हुआ है? का मौला बहुत भूखा हूं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा, अली वालों की पहचान है भूखा रहना। ज्यादा खाने वाले अली वाले नहीं होते। ज्यादा खाना और होता है, अच्छा खाना और होता है। अच्छे खाने वाले होते हैं अली वाले, ज्यादा वाले नहीं होते। जो ज्यादा खाते हैं उनकी आस्तीनें सालन में डूबी रहती हैं। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। और तारीख में बड़े बड़े कारनामे याद आते हैं। यही वजह है कि बड़ों बड़ों ने कहा कि भाई इल्म का मजा अली के पास है और खाने का मजा फला के पास है। और जो अच्छे होते हैं, अच्छा खाने वाले, वो कहीं ना कहीं से दोस्त को साथ ले जाके अच्छी जगह खाना खा लेते हैं। और जो बहुत ज्यादा खाने वाले होते हैं वो जूतियां बेचकर भी सुकून नहीं आता। जूतियां बेच के पैसे कमा के कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अब चाहे नबी की जूतियां बेची जाएं या मस्जिद के नमाजियों की चुरा के बेची जाएं, कुछ यूं भी पेट भर लेते हैं। तो या अली भूखा हूं। अच्छा, तो तुम क्या खाना चाहते हो? का मौला अनार अगर मिल जाता। क्या तुम्हें अनार खाना है? कहा, अब मुझे बताइए कितनी कोशिशों से एक अनार मिला था। और हुज़ैफा कह रहे हैं अनार। आधा अनार चीरा, आधा अपने पास रखा, आधा हुज़ैफा को दिया। अमानत थी फातिमा की। मैं बहुत अहम जुमला कह रहा हूं। अमानत थी फातिमा की। कोई शौहर नहीं चाहेगा कि बीवी के लिए जो चीज ले जा रहा हो वो किसी और को दे दी जाए, मगर अली देख रहे थे आने वाला भी तो हुज़ैफा है, ऐसे चाहने वाले भी तो किसी को नहीं मिलते। अरे बड़े बड़े राजों का जानने वाला है हुज़ैफा। इसलिए अली ने मोहब्बत की अहमियत रखी। आधा अनार दिया, खा लिया, खिलाया, वापस चले। रास्ते में एक कोठरी से गुजरे, फकीर पड़ा हुआ था। और फकीर कह रहा था, मालिक तू कोई ऐसा भेज दे जो कोई अल्लाह वाला हो, जो मुझे तेरे नाम पर खाना खिला दे। अब अली से ज्यादा अल्लाह वाला कौन होगा? ठहर गए वहां पर। कहा, भाई क्या चाहते हो? का बहुत भूखा हूं, क्या खाना चाहते हो? अगर अनार मिल जाता तो, अनार मिल जाता तो मुस्कुराए, आगे बढ़े। आधा अनार उसे दिया। अब आधा खाता है और आधा देखता है। जो बचा हुआ अली के हाथ में है, आधी नजर उस पर है, आधी अपने अनार पर है। जब खा चुका तो कहा, अली पेट नहीं भरा अभी भी, अगर ये जो आधा बचा है ये भी दे दें। तो अली ने अनार उसके हवाले किया। चले चले और सीधे घर की तरफ चले। अब मुझे बताइए, सोचा तो होगा अली ने कि फातिमा को इंतजार है कि अबुल हसन अनार लेकर आते होंगे, और अली वो कि हाथ में आया हुआ अनार राह खुदा में दे दिया। हाथ में आया हुआ अनार राह खुदा में दे दिया। 3 धर्म अलग हैं और ये अनार अलग है। एक मर्तबा चले और घर के करीब पहुंचे, दरवाजा खुला हुआ था। अली ने झांक कर देखा तो क्या देखा? फातिमा लेटी हुई है और पैरों में अनारों का अंबार लगा हुआ है। पैरों में अनारों का पहाड़ बना हुआ है। एक मर्तबा फिजा को आवाज दी और कहा, फिजा ये अनार कहां से आए? फिजा ये अनार कहां से आए? जुमला सुनिएगा। चेहरे को देखा, कहा, या अली आप ही ने तो भेजे थे, आप ही ने तो भेजे थे।
आप ही ने तो भेजे थे, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इससे पहले के अली कुछ कहते, पैगंबर घर में दाखिल हुए और मुस्कुरा के अली को देखा, फातिमा की तरफ देखा और पूछा या रसूल अल्लाह माजरा क्या है? कहा या अली सुनो, एक अनार इतनी मेहनत से तुम्हें मिला तो सुनो, खुदा को ये अमल इतना पसंद आया कि अब वो ये कह रहा है कि जो अली ने देना था वो अली दे चुके और जो हमने देना था वो हम दे चुके। अगर तुम एक अनार हमारी राह में लुटा सकते हो तो तुम अनारों का, हम अनारों का पहाड़ लगा सकते हैं, हम अनारों का पहाड़ लगा सकते हैं। लिहाजा यहूदी ज़हरा के चाहने वाले, गुफ्तगू इससे आगे नहीं बढ़ेगी। कल इंशाअल्लाह मौजू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन यह है कि आप हजरात 10 बजे वक्त की पाबंदी से पहुँच जाएं ताकि जो कुछ है वो आप तक पहुँचता रहे। यहूदी जो ज़हरा की चौखट का एहतराम करे और मुसलमान कि जिन्होंने बाद रसूल इस शान से ताज़ियत पेश की कि अभी एक हफ्ता भी पूरा न हुआ था कि ज़हरा के घर से शोले उठते हुए नजर आए। इससे ज़्यादा ज़हरा की मुसीबत क्या हो सकती है अदादारों कि हम कातिलाने ज़हरा का नाम मजमा आम में नहीं बता सकते। कितनी मजलूम है हुसैन की माँ, अल्लाह अकबर। इधर पैगंबर को ज़मीन में छुपाया गया, हसन और हुसैन घर वापस आए तो एक सवाल किया, ऐ हसन और हुसैन अपने नाना को कहाँ छोड़ा है? अपने नाना को कहाँ छोड़ा है? कहा माँ हम नाना की कब्र बनाकर आ रहे हैं। तो जानते हैं जुमला क्या कहा? कहा हसन और हुसैन तुमने ये गवारा कैसे किया कि अपने नाना को मिट्टी के नीचे छुपा दो? अजरकुम अल्लाह, तुमने ये कैसे गवारा किया? हाँ अज़ादारों, दिन गुजरे, रातें गुजरी और एक दिन वो आया कि कुछ लोग मस्जिद में जमा थे और कहने वाले ने कहा जाओ जाकर अबुल हसन को ले आओ, अबुल हसन को ले आओ। ऐसे को भेजा था, मेरा जुमला सुनिएगा बहुत गौर से, ऐसे को भेजा था कि जो ज़बान दराज था, जिसको तमीज से गुफ्तगू नहीं करनी आती थी, ताकि वो जब ज़हरा के घर जाए तो एहतराम से गुफ्तगू भी ना कर सके। जाने वाला चला फातिमा के दरवाजे पर आया और आकर का अबुल हसन बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, मैं फातिमा, मैं अली को आने नहीं दूंगी, मैं अली को आने नहीं दूंगी। आने वाला पलटा और पलट कर वापस आया और कहा अबुल हसन बाहर आ जाओ। तो जुमला ये था मैं नहीं आने दूंगी। तो कहने वाले ने कहा अगर नहीं आओगी तो हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। जैसे ही आग का जिक्र आया, फातिमा ने जुमला कहा उस घर को जलाओगे जिसमें हसन और हुसैन हैं, उस घर को जलाओगे जिसमें हसन और हुसैन है। खुदा की कसम ज़हरा के मसाइब वो हैं कि आज तक 12वां इमाम पर्दे गैबत में रो रहा है। अरे ये कायनात रुकी हुई है इंतकाम फातिमा ज़हरा पर। लिहाजा जब ये तारीखें आए और जिक्र ज़हरा हो तो इस अंदाज से रोइए कि जैसे रोने का हक है, और जब सादात के सामने ज़हरा का जिक्र हो तो इस तरह रोएं कि जैसे माँ की मुसीबत पर रोया जाता है, जैसे माँ की मुसीबत पे रोया जाता है। एक मर्तबा जाने वाला चला, वापस आया। अब जब आया तो खाली हाथ नहीं था, हाथों में लकड़ियां हैं, कुछ आग है, एक मर्तबा कुछ सामान है और कुछ और लोग हैं जो साथ साथ खड़े हुए हैं। एक मर्तबा लकड़ियों को ज़हरा के दरवाजे के किनारे पे लगाना शुरू किया और फातिमा ने क्या देखा, एक मजमा है जो घर के बाहर है और लकड़ियां हैं जो लगाई जा रही है। एक मर्तबा घर से धुआं उठता हुआ नजर आया, शोले बुलंद हुए, आग की लपटें नजर आना शुरू
हुई, अरे आग बढ़ी, फातिमा के घर का दरवाजा जला। अजरकुम अल्लाह, घर का दरवाजा जल रहा है। अब कयामत का जुमला है, मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ, इसलिए कि ज़हरा के मताए पढ़ना आसान नहीं है, मगर हाँ इतना हुआ कि एक आवाज कान में आई, अरे फिजा मेरा मोहसिन मारा गया, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। ये जलता हुआ दरवाजा है और फातिमा का पहलू है, और एक आवाज आ रही है, अरे मेरा मोहसिन मारा गया। अज़ादारों, 13 अफराद घर में दाखिल हुए, 13 अफराद घर में दाखिल हुए, और जहां अली बैठे हुए थे चारों तरफ से अली को घेरा कि अली के गले में रस्सी बांध के ले जाएं। मगर ज़हरा ने जब देखा कि चारों तरफ से अली को घेरा जा रहा है, अपनी मुसीबत को भुला दिया, अपनी मुसीबत को भुला दिया। चलती हुई आई और अपनी अबा का साया अली के ऊपर कर दिया, अबा का साया अली पे कर दिया। मेरा दिल कहता है ये मंजर ज़ैनब ने भी देखा होगा, ये मंजर ज़ैनब ने भी देखा होगा। अरे जब घर जल रहा हो और जमाने के अली पर आफत हो तो इस घराने की बेटी सबसे पहले अली को बचाती है। अरे यही शाम गरीबा में हुआ, खैमे जल रहे हैं, आबिद बीमार का बिस्तर अली की बेटी ने हाथों पर उठाया है। बाबाज बुलंद गिरिया हो, बाबाज बुलंद गिरिया हो, जो रोने का हक है, जो रोने का हक है। अज़ादारों, बहुत बड़ी मुसीबत है फातिमा ज़हरा की। इस ज़माने के इमाम को इंतज़ार रहता है कितने आंसू मजलूमियत ज़हरा पर बह रहे हैं। अली को चारों तरफ से घेरा, ज़हरा ने अबा पे अपना साया किया। अब जालिम चाहता है कि ज़हरा को अली से जुदा कर दे। इतनी मजाल तो नहीं थी कि ज़हरा को कोई छू सकता, इसलिए कि जल जाता। मगर जालिम ने क्या तरीका अख्तियार किया, एक ताजियाना बुलंद हुआ, एक ताजियाना बुलंद हुआ, फातिमा के हाथों पर आया। अरे ताजियाने का निशान आखिरी वक्त तक फातिमा के बाजू में रहा। खुदा किसी गम में न रुला है। और अब क़यामत का जुमला जो साल में सिर्फ 2 मरतबा पढ़ता हूँ, एक जमादुल अव्वल के मजलिसों में और एक जमादुल सानी के मजलिसों में, इसके अलावा ये मैं जुमला कहीं नहीं पढ़ता। अरे छठे इमाम से पूछा गया, ज़दारों तुम्हारे छठे इमाम से पूछा गया कि जब आपकी दादी पे ताजियाना लगा तो बताइए क्या हुआ। इमाम ने एक मरतबा सर से अमामे को उतारा और कहा तूने हमारे साहिब को ताजा कर दिया। उसने कहा मौला बताइए क्या हुआ। सुनो अज़ादारों, छठे इमाम फरमाते हैं जब ताजियाना चला और ज़हरा के बाजू पे लगा और वापस जाने लगा तो ताजियाने का सिरा फातिमा के बुंदे में उलझ गया। अरे फातिमा का गोश मारा। खुदा किसी गम में न रुला है, यही हक है रोने का। फातिमा का गोशवारा कान से छिद गया। अरे मैं दस्ते अदब जोड़ूंगा शहजादी। अरे ये मंजर सकीना ने नहीं देखा। इधर ज़हरा का गोशवारा, उधर शिमर के तमाचे और सकीना के कान जख्मी है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, ज़हरा का कान जख्मी हो रहा है और बाजू पर ताजियाने का निशान है। एक मर्तबा चले, अली के गले में रस्सी बांधी, अली को लेके चले। अगर हुक्म रसूल न होता अली तरह खामोश न रहते। एक मर्तबा लेके चले, मैं दस्ते अदब जोड़ूंगा। अरे मौला अब ये गम विरासत में जाएगा। अरे वो मदीने की गलियां और अली का गला और वो कूफे का बाजार। हाय सैयदे सज्जाद, गले में तो रतन मनी हुई है। मेहारे नाकाबिद बीमार के हाथों। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून।
बारला जिक्र को कबूल फरमा, इन आंसुओं को कबूल फरमा, हाज़रीन मजलिस की दुआओं को कबूल फरमा, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में तादील फरमा। मातम हुसैन।